Hello guys, now we have next chapter of 6th unit related to the refraction of light. मतलब पहले जैसे हमने मिरर के केस डिस्कस किए थे वहां पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना हमने डिस्कस किया था. नाउ वी हैव नेक्स्ट फिनोमिना इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसमें हमने रिफ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करना है जो आपने कंप्लीट 10th क्लास में भी किया है. जैसे आपको पता है कि 10th क्लास में आपने दो सेक्शन डिस्कस किए थे लाइट चैप्टर में, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे हमने वही चीज करनी है. रिफ्लेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन. तो देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है. जस्ट मेरे पास क्या होगी कि इंटरफेस होगी जो दो मीडियम को अलग करेगी. क्लियर. और जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्शन, उसमें बेंडिंग किस टाइप से अक्कर होती है, वही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. तो आपके पास यहाँ पे है क्या कि जस्ट मैं कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे कि ये मेरे पास इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग अलग कर रही है. ये वाला मीडियम मेरे पास मैं सपोज कर लेता हूं ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम. आपके पास रेयर मीडियम कौन सा होता है कि जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेयरफाइड होते हैं. मतलब पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से अवे होंगे, उनके बीच में स्पेसिंग होगी. क्लियर. जबकि डेंसर मीडियम क्या होगा, ये वो मीडियम होगा जिसमें पार्टिकल एक दूसरे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं. क्लियर. तो आपके पास क्या है कि रे यहां पे स्ट्राइक करेगी तो उसका बिहेवियर किस टाइप से होगा वो हमने देखना है. ये वैसे आपने 10th में भी डिस्कस किया था कि एक रे यहां पे स्ट्राइक कर रही है. अब देखिए इसने जाना क्या था, इस टाइप से जाना था और यहां पे ये मैंने बनाया इसका नॉर्मल और वो कैसे जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये आपके पास यहां पे होगा. अगर आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो तो ये आपके पास कैसे जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल. आपके पास यहां पे क्या होगा, जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. और ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है. मतलब आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट विल एंटर फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर. मतलब उसमें जो बेंडिंग अकर होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वही चीज आपके पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन. आगे अगर मेरे पास एक ही मीडियम में बेंडिंग हो जाए, पहले वाले मीडियम में बेंडिंग हो जाए, तो वो चीज आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन. और अगर आपके पास दूसरे मीडियम में बेंडिंग अक्कर हो रही है तो वो चीज क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है. तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है. अब देखिए आपके पास क्या है, एक और केस अपोजिट ले लेते हैं. ऊपर डेंसर नीचे रेयर. ये रे स्ट्राइक कर रही है, ये मेरे पास क्या है, डेंसर और ये क्या है, रेयर. तो इसमें क्या है, रे ने जाना इस टाइप से था और यहां पे ये मैंने बनाया नॉर्मल. तो अब ये जाएगी कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. क्लियर. तो ये आपके पास किस केस में पॉसिबल है, जब एक रे डेंसर टू रेयर जाती है. सो यू कैन सी कि जब एक रे रेयर टू डेंसर जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. क्योंकि ना कई बार क्या होता है, इन 1 मार्क क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे एक रे है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया गया और वो कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज कर रहा है पहले वाली वैल्यू से, या फिर हम कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिक्रीज कर रहा है. तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो कौन से मीडियम को इंडिकेट करेगा, रेयर को. और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो कौन से मीडियम को इंडिकेट करेगा, डेंसर को. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. क्लियर. तो ये मेरे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि जब एक लाइट यहां पे इंटरेक्ट करती है देन वो किस टाइप से पास आउट होती है. क्लियर. अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना अकर हो रहा है तो उसके लिए ना कंडीशंस होती हैं 3. वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो वो कौन कौन सी कंडीशन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे दे मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन. जैसे मान लीजिए प्लेन है, रे यहां पे स्ट्राइक करें, नॉर्मल भी इसी प्लेन में हो और रिफ्रैक्शन भी इसी प्लेन में हो, तो ये तीनों आपके पास एक ही प्लेन में प्रेजेंट होनी चाहिए. तो आपके पास जैसे इसकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस में मैं ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन में डिस्कस कर चुका हूं. क्लियर.
मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, दे मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर। सेकंड कंडीशन आपके पास यहां पे क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन आएगा वेव ऑप्टिक्स सेक्शन में और काफी बार एग्जाम में आया भी हुआ है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। वो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कह रहा हूं, फर्स्ट का μ1 है और सेकंड का मेरे पास क्या है, μ2 है। अब हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना म्यू से शो करेंगे और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, बट पहले आपको पता होना चाहिए एक का मैंने μ1 लिया है, एक का मैंने μ2 लिया है। जैसे पहले आप 10th लेवल में क्या लेते थे, n1 n2 लेते थे, तो उसी टाइप से मैंने μ1 एंड μ2 यहाँ पे लिया है। क्लियर। तो स्नेल्स लॉ आपके पास क्या है यहाँ पे, साइन आई बाय साइन आर, मतलब जो आपने एंगल लेना है ना उससे अपोजिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, अगर आपने साइन आई लिया है तो अपोजिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, तो आप इसको ऐसे लिखोगे μ2 बाय μ1, इस टाइप से आपने लिखना है, मतलब साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई अगर लिखा है तो उससे अपोजिट का क्या है, μ2, साइन आर लिखा है तो उससे अपोजिट का क्या है, μ1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन है हमारे पास कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो आपके पास क्या होगा, उसकी वेवलेंथ चेंज करेगी, उसकी स्पीड चेंज करेगी, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, सेम। मतलब जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं, मे बी चाहे रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, तो जब वो इस टाइप से एंटर करती है तो आपके पास वेवलेंथ सेम रहेगी, सॉरी वेवलेंथ चेंज करेगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगी, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे देखिए आपको पता है न्यू इक्वल टू क्या है, c बाय लैम्डा, ये हमें रिलेशन पता है। जब एक रे ऑफ लाइट सपोज करता हूं रेयर टू डेंसर एंटर कर रही है तो आपको पता है डेंसर में स्पीड कम हो जाती है क्योंकि पार्टिकल क्लोज होते हैं, तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। और अगर आप रेयर टू डेंसर एंटर करते हो ना तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि एक ना रिलेशन आप याद रखना, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, ये वाला रिलेशन याद रखना कि लैम्डा डैश क्या होगी, मेरे पास वेवलेंथ होगी इन द सेकंड मीडियम, लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ होगी रे ऑफ लाइट की इन द फर्स्ट मीडियम। तो आपके पास क्या है, जब आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे आप कह रहे हो ना, जब आप रेयर टू डेंसर गए तो स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज, और वेवलेंथ भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। बिकॉज यू नो वेरी वेल, अगर आपके पास डिवीजन में दोनों क्वांटिटी सेम रेशियो में वेरी करें तो आपके पास वो वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए आपके पास C और V चेंज करेंगे बट इन द सेम रेशियो, सो यू कैन से फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि ये वाला भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब तीन कंडीशन है, एक तो कि वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, सेकंड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या आया हुआ है, फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस रे ऑफ लाइट, कि जैसे अगर कोई रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है इस टाइप से, ये मेरे पास रे है, ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो इसका मैंने क्या करना है, पाथ बनाना है, आगे क्या होगा। इंसिडेंट रे अगर ऐसे स्ट्राइक करती है तो आपके पास वो कैसे जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, स्ट्रेट क्यों जाएगी, क्योंकि ये हम स्नेल्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, μ2 बाय μ1, एंड यू नो वेरी वेल कि अगर मेरे पास ये रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो इसका मतलब ये रे यहां पे आ गई, अगर ये यहां पे आ गई तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं साइन 0 साइन आर μ2 बाय μ1, साइन 0 इज 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ2 साइन आर इक्वल टू 0 आ गया। μ2 तो 0 कभी भी नहीं होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 0 नहीं होता, तो आपके पास क्या होगा, साइन आर का वैल्यू 0 आ गया, और ये 0 कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, ये 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री का मतलब क्या है
कि अगर आपके पास ये वाली रे इस साइड आ गई तो ये वाली भी क्या होगी, इस साइड आ जाएगी। मतलब क्या होगा, अगर I 0 बन रहा है तो R भी 0 बनेगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन हो जाती है कि कैसे आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस टाइप से हमें इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। क्लियर?